ये जो अरबी में जिसे इसाले सवाब कहते हैं, उसको उर्दू में हम कभी तीजा कह देते हैं, इसाले सवाब तीजा। हम कभी उसको 10वां कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी 20वां कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी चहलुम कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी 11वीं कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी 6ठी कह देते हैं गरीब नवाज की, ये भी इसाले सवाब है। कभी 12वीं कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक सहाबी थे, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। वो बारगाह रिसालत में कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ इंतकाल कर गई। जब मेरी अम्मी जिंदा थी तो मैं उनकी खिदमत करता था, अब मेरी माँ मर गई, इंतकाल कर गई, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त तो इस इलाके वालों को पानी की जरूरत है, इस इलाके वालों को पानी की जरूरत है। अगर तुम कुआं खुदवा दो अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए, तो ये तुम्हारी तरफ से तुम्हारी माँ की खिदमत होगी। यानी जीते जी खाना खिलाओ, जीते जी दवा पिलाओ, जीते जी पैर दबाओ, और जब इंतकाल कर जाए तो ऐसी नेकियां करो माँ बाप की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, कि कब्र के अंदर वो सुकून और इत्मीनान की नींद सोते रहे और उनको सवाब पहुंचता रहे। तो कहा कि अगर आप कुआं खुदवा देते हो, पानी का इंतजाम करा देते हो, ये तुम्हारी माँ के लिए उसका सवाब मिलता रहेगा। उस सहाबी ने जो है कुआं खुदवाया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले चले और वो पानी पहले आप ही पिए। सरकार ने बताया कि जितने लोग उससे पानी पिएंगे वो सबका सवाब किसको मिलेगा? तेरी माँ को मिलेगा। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, पहले आप चलें, आप पानी पिए। और फिर आका को वो ले गए, हुजूर ने उसका पानी पिया और फरमाया, ये कुआं उम्मे साद का है, यानी साद की माँ का है। हुजूर ने क्या फरमाया? साद की माँ का है, यानी इससे जो पानी पिया जाता रहेगा उसका सवाब किसको मिलेगा? इसकी माँ को। ऐसी मस्जिद बना दिया, जब तक नमाजें होती रहेगी, जिसके इसाले सवाब के लिए बनाया उसको सवाब मिलता रहेगा। आपने रास्ता दुरुस्त करवा दिया, जिसके इसाले सवाब के लिए किया। इसी तरह शरबत पिला दिया, खाना खिला दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी की मदद कर दी, ये सब इसाले सवाब के जरिए है। अब यहाँ एक खास बात, कुछ लोग जबरदस्ती के मुत्तकी बनते हैं, कहा चलो ठीक है, मुर्दों को इसाले सवाब के लिए उनका खाना खिला सकते हैं, मुर्दों की तरफ से खाना खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं, लेकिन उसको मालदार लोग नहीं खा सकते, उसको जो बस सिर्फ गरीब लोग खा सकते, मालदार नहीं खा सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह गरीब कहना ये जायज नहीं, क्योंकि हुजूर के पास दौलत बहुत थी। कितनी दौलत थी? पूरी कायनात तो उन्हीं की दौलत है। आका फरमाते, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने और चांदी के मेरे साथ बन करके चले। हुजूर अलैहि सलाम लाखों लाख रुपया रोजाना जो है गरीबों में तकसीम फरमाते थे, लोगों को तोहफे पेश करते थे। ये जो है वो सब हदीस पाक में मौजूद है, सीरत में मौजूद है। लेकिन जो पेट में पत्थर बांधते थे वो इख्तियारी तौर पर तालीम उम्मत के लिए बांधते थे। अब जनाब साद ने अपनी माँ के लिए जो कुआं खुदवाया, हुजूर से कहा कि पहले आप उसका पानी पिएंगे। इससे पता चला कि रसूलुल्लाह ने उसका पानी पिया। तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कोई खाना बनाया जाए तो उसमें गरीब भी खा सकते हैं और अमीर भी खा सकते हैं। गरीब के खाने पर भी सवाब है और अमीर के खाने पर भी सवाब है, मगर अफजल यह है कि अव्वलियत पहले गरीबों को दी जाए और बाद में फिर मालदारों का जो है वो उनको उसके लिए चुना जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो है वो मालदारों को अव्वलियत देते और गरीबों को अव्वलियत नहीं देते, बल्कि ये सिर्फ इसाले सवाब के खाने में ही नहीं है, ये तो वलीमे में भी है कि अव्वलियत गरीबों को दो। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि वलीमे की सबसे बुरी दावत वो है जिसमें गरीबों को मदू नहीं किया गया। अगर आप वलीमे की दावत करें तो उसमें, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने गरीबों को शामिल करने का हुक्म दिया। अब ये इसाले सवाब है। अब यहां पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, ध्यान दें आप। ये जो अरबी में जिसे इसाले सवाब कहते हैं, उसको उर्दू में हम कभी तीजा कह देते हैं, इसाले सवाब तीजा। हम कभी उसको 10वां कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी 20वां कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी चहलुम कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी 11वीं कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी 6ठी कह देते हैं गरीब नवाज की, ये भी इसाले सवाब है। कभी 12वीं कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी मौलाना इसहाक की न्यास कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब। कभी गुलाम नबी बाबा का उर्स कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी मखदूमी लंगर कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी भंडारा कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। सब इसाले
सवाब नाम बदल गए। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? मैं कहते यही बात हुई। देखिए, आसमान से जो पानी बरसता है हम उसको क्या कहते हैं? बारिश। क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? है क्या? पानी। लेकिन बरसा तो क्या कहा? बारिश। नाले में बहने लगा है पानी, क्या कहा? नाला। क्या कहा? वही पानी नदी में आ गया तो क्या कहा? नदी। वही पानी कुएं में आ गया तो क्या कहा? कुआं। ठीक है ना? वो पानी समुद्र में चला गया तो है पानी। है पानी। पानी के बगैर कुआं नहीं है, पानी के बगैर समुंदर नहीं है, पानी के बगैर बारिश नहीं है। सब जगह है पानी ही, लेकिन जहां जाता रहा नाम बदलता रहा, हकीकत नहीं बदली, है पानी ही। बरसा तो बारिश, कुएं में गया तो कुआं, दरिया में गया तो दरिया, समुंदर में गया तो समुंदर। नाम बदले लेकिन है पानी, तो होगा पानी ही, लेकिन नाम बदलते जाएंगे, हकीकत नहीं बदलेगी। इसीलिए है इसाले सवाब ही। मैयत के तीसरे दिन कहा तो तीजा, 10वें दिन किया तो 10वां, 20वें दिन किया तो 20वां, उर्स पर किया तो उर्स, चैलुम पे किया तो चैलुम। है इसाले सवाब ही। नाम बदलते चले गए मगर हकीकत नहीं बदली। ये है इसाले सवाब। ये अब बताएं कि ये कहा नाजायज? किसी को सवाब पहुंचाना ये कहा नाजायज? किसी को सवाब इसाल करना ये कहा हराम?